जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएलसी में जो ऑडिट ट्रायल सिस्टम होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसमें एक दो ट्रिक्स उसको डिफाइन करेंगे। इसमें काफ़ी सवाल आ रहे थे कि ऑडिट ट्रायल पे बात की जाए फर्दर। तो बात करते हैं इसी सिस्टम के ऊपर। तो आप देखते हैं कि जब भी एचपीएलसी का जो ऑपरेटर होता है, आपको पता है एचपीएलसी में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके राइट्स डिफाइन होते हैं। मतलब राइट्स के सीजीएमपी की और जीएमपी की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी ऑपरेटर है, एनालिस्ट है या इंचार्ज है या मैनेजर है, उनके राइट्स डिफाइन होते हैं। राइट्स से मीन्स क्या है कि उनको एक आईडी दी जाती है और उस आईडी के अंदर उनके राइट्स डिफाइन होते हैं एज पर डेजिग्नेशन। अगर कोई ऑफिसर है तो उसके राइट्स कुछ और है, इंचार्ज है तो उसके राइट्स कुछ और होते हैं, और जो मैनेजमेंट या एडमिन है तो उसके राइट्स कुछ और होते हैं। यही आप कंप्लायंस में आते हैं। ये आपको CFR 21 कहता है कि आपके लोगों के राइट्स डिफाइन हो जाए ताकि लोग अपने प्रेमिसेस में काम करें और वो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो एचपीएलसी में मैंने पहले भी कहा है कि जो ऑडिट ट्रायल है, आप कोई भी एचपीएलसी को ऑपरेट करते हैं तो सारी चीज़ें उसके अंदर सेव हो जाती हैं। एक किस्म का डेटा आपका सारा सेव हो जाता है। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, आपने कितने नंबर ऑफ इंजेक्शन लगाए, आपने उसके साथ क्या क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से उसको हैंडल किया, सारी चीज़ उसके अंदर सेव हो जाती है उसके रिकॉर्ड के अंदर। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप एचपीएलसी चलाते हैं उसमें आपको डेट चेंज करना अलाउड नहीं होता। ठीक है, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वन टाइम आप डेट चेंज करते हैं। कोई अगर जेन्युइन केस है, कैलिब्रेशन आउट हो गई है, सिस्टम मेंटेनेंस पे चला गया है, उस केस में आप सिस्टम की डेट चेंज करते हैं तो वो आप जस्टिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट में विद सिग्नेचर्स कि क्या रीजंस था, रीजंस क्या था। उसके जो एचपीएलसी की लॉग बुक होती है, मेंटेनेंस की जो लॉग बुक होती है, उसमें आप डिफाइन करेंगे कि सिस्टम की जो डेट चेंज की गई वजह क्या था, क्योंकि वो डेट जो आप चेंज करते हैं वो भी ऑडिट ट्रायल में आ जाती है। तो ऑडिटर इस पर सवाल कर सकता है कि ये क्यों डेट चेंज की। वो डेट का चेंज करना एक इंडिकेट करता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या कुछ आपने क्यों किया ऐसा, या कोई आप रिपीटिशन में कर रहे हैं, आप बैक डेट पे चले गए, जो चीज जो अलाउ नहीं है। आरएफटी का कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर, आरएफटी का राइट फर्स्ट टाइम, यानी कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस आपको ये कहती है कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप वो वन गो में होनी चाहिए, उसमें रिपीटिशन नहीं हो। यही क्वालिटी कंट्रोल की क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पर लोग इस तरह से एक्यूरेट वे में काम करें कि उनकी एक्यूरेसी इस लेवल की हो कि वो जो भी काम करे वन गो में करे, उसको रिपीट न करना पड़े। रिपीटिशन बेस्ट प्रैक्टिसेस काउंट नहीं होती। ठीक है, ये उसको एक थोड़े सा मैंने समराइज किया कि ऑडिट ट्रायल की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। क्योंकि ये ऑडिट ट्रायल बेसिकली आपको ऑडिट में जस्टिफाई करता है कि इसको किस तरह हैंडल किया। अच्छा, बात अब बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इस ऑडिट ट्रायल में अगर इन केस आपको डेट चेंज करनी पड़ जाती है तो आप और ऑडिट ट्रायल में ना आए तो कैसे करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जाहिर है इंडस्ट्री में कोई फरिश्ते तो काम कर नहीं रहे, इंसान ही है। हर डिपार्टमेंट के अंदर की कुछ बातें होती है जो उस डिपार्टमेंट के अंदर रहती हैं, उसको बाहर हर डिपार्टमेंट से शेयर नहीं किया जाता। आप जब आप बिजनेस कल्चर में आते हैं, किसी इंडस्ट्री में आते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर की कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो उस डिपार्टमेंट के अंदर रहती है। एक अंदर एक कॉन्फिडेंशियल बिल्ड होता है, तो वो बाहर नहीं जाती। तो अंदर इस तरह के मामलात होते हैं, आपको रिपीटिशन करनी पड़ जाती है। ये वो अंदर की चीज़ें हैं, जाहिर है वो इसको शो नहीं करता। ठीक है, तो उसको फिर उसके लिए कुछ राइट्स भी डिफाइंड होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ आपको जो एडमिन्स होते हैं वो बताते भी हैं कि अगर इससे आपने बचना है, इस तरीके से काम करना है तो कैसे करना है। जैसे आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो बिजनेस की मीटिंग्स होती हैं, तो हर बात तो मीटिंग में कहने की नहीं होती ना। मीटिंग में आपने जो कुछ कहना होता है सोच समझ के आप कहते हैं, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, किसी दूसरे के बारे में। कहाँ पे क्या लफ्ज़ कहना है, यही तो आपकी मैनेजमेंट है। आपके मैनेजमेंट का अंदाज़ा, आपके सीनियर लेवल का अंदाज़ा इसी चीज़ से तो होता है कि किस जगह पे मुझे क्या बात कहनी है और क्या काम करना है। अगर आप हर बात हर जगह कह देते हो तो इसमें कि आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी मैनेजमेंट का लेवल जीरो है, इसका मतलब। तो इसको बात करेंगे तो कहीं और से कहीं और बात निकल जाएगी। तो अच्छा, अभी ट्रिक बात करते हैं कि एचपीएलसी में इन केस अगर आपको डेट चेंज करनी पड़ जाती है तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एचपीएलसी जब सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है, जब उसको आप प्लग इन करते हैं, सिस्टम के सारे प्लग लगाते हैं, आप अपने डिटेक्टर का प्लग लगाते हैं, पंप का प्लग लगाते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, और आपके जो लैपटॉप साथ लगा होता है या पीसी जो भी लगा होता है, अब तो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसको आप प्लग इन करते हैं। तो किस लेवल पे आप डेट चेंज करें तो वो ऑडिट ट्रायल में ना आए, अगर आपको बैक डेट में काम करते हो। देखिए, मैं आपको तरीका बताऊं। सारी जब आप प्लग इन कर लेते हैं ना, सारी चीज़ें आप सिस्टम को प्लग इन कर लिए, सिस्टम को आप ऑन करती हैं, आपने पीसी को ऑन कर दिया और सिस्टम को भी आपने ऑन कर दिया। ठीक है, जब आपने पीसी को ऑन कर दिया, अपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया, जो कंप्यूटर आपका अटैच है एचपीएलसी के साथ और एचपीएलसी भी आपका ऑन है, नो प्रॉब्लम।
एचपीएलसी के अंदर अपनी आईडी से लॉगिन होने से पहले आप कंप्यूटर पे अगर डेट चेंज करते हैं तो वो ऑडिट ट्रायल में नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। यानी आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं, एचपीएलसी के अंदर अपनी आईडी से लॉगिन होने से पहले आप कंप्यूटर पे डेट चेंज कर देते हैं तो वो ऑडिट ट्रायल में नहीं आती, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, जो कि गलत प्रैक्टिस है, आपको बैक डेट में काम करना पड़ गया है तो आप सिस्टम को ऑन कर दें, पूरा प्लग इन करने के बाद अपनी आईडी से एचपीएलसी पे लॉगिन नहीं होना, उससे पहले आप कंप्यूटर की डेट चेंज कर दें, ठीक है। और आप जिस डेट पे आपने जाना वो डेट करके अपने सिस्टम में सारी एनालिसिस कर ले, ठीक है। आपकी सारी एनालिसिस हो गई, ठीक है। अब आपको सिस्टम को दोबारा वही डेट भी करनी है, ठीक है। तो अब आप जो है ना अपने सिस्टम की सारी जो एनालिसिस करने के बाद अपने सिस्टम से लॉग आउट हो जाए, सही है। यानी अपने पीसी से नहीं, आप अपने एचपीएलसी से अपनी आईडी से लॉग आउट हो जाए और अपने कंप्यूटर की डेट दोबारा रिफ्रेश करते हैं, वही वाली जो करंट डेट है, सही है, जो आप चेंज करके गए थे, दोबारा भी तो आपने उसी डेट को करना है ना, करंट को। तो ये दोनों एक्टिविटीज जो है आपके ऑडिट ट्रायल में नहीं आती। यानी आपने एचपीएलसी में आईडी लॉगिन करने से पहले अगर आप डेट चेंज करते हैं ऑडिट ट्रायल में नहीं आती, और डेट चेंज करने के बाद आप आईडी लॉगिन कर दें तो आप उसी डेट में चले जाएंगे जिस डेट में आपको काम करना है, ठीक है। अपना सारा काम करने के बाद अपने एचपीएलसी की आईडी को लॉग आउट कर दें और दोबारा सिस्टम की डेट करंट करते हैं, तो ये दोनों एक्टिविटीज ऑडिट ट्रायल में नहीं आती। क्लियर। तो इस तरह की टैक्टिक्स कुछ है जो इंटरनल चीजें होती है डिपार्टमेंट की, और हर जगह पे हो भी जाता है, जाहिर सी बात है, इंसान काम कर रहे हैं, फिर वही कहूँगा कोई फरिश्ते काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसी टेक्निकल चीज़ों के साथ आएंगे किसी और बात के साथ। आज का फोकस ये था ऑडिट ट्रायल। कमेंट्स में बताइएगा आपको किस तरह लगा, वीडियोस आपको टेक्निकल कैसी लग रही हैं। तो उस वक्त के लिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग सब्सक्राइब चैनल पे कर दें, जो लोग न्यू हैं, ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचती है।